Okay, all right. Welcome to the very first episode of Building My Brand in Public. I've been wanting to make this video for a very long time. In fact, इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट भी करी थी regarding this, but ऑनेस्टली जब मैंने वो वीडियो देखी इट साउंडेड एक्सट्रीमली सेल्सी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं शार्क टैंक में पिच दे रहा हूँ। आई डिड नॉट लाइक द वाइब माई सेल्फ, सो आई वाज वंडरिंग कि भाई कैसा वाइब होना चाहिए, मेरे को कैसे बात करना चाहिए, हाउ शुड दिस सीरीज लुक लाइक। बट इवेंचुअली आई वाज लाइक फक इट, लेट्स शूट द वीडियो, लेट्स कीप इट ऑथेंटिक, लेट्स कीप इट रॉ, रियल एंड शो यू बिहाइंड द सीन ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड राइट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, फ्रॉम 0 to 1 to 100. I'm going to show everything so that you guys can learn. अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो you know the playbook. So I'm very excited from this journey. I'll be filming lot more videos. But अभी बात करते हैं एरोवा एथलेटिक्स के बारे में कि एग्जैक्टली ये है क्या, व्हाट आर वी ट्राइंग टू बिल्ड। आई थिंक नाम ही काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एरोवा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स लिटरली हैज टू डू समथिंग विद स्पोर्ट्स और फिटनेस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ परफॉर्मेंस क्लोथिंग ब्रांड अराउंड रनिंग। आई विल गिव यू माय थिंकिंग प्रोसेस, माय फ्रेमवर्क बिफोर लॉन्चिंग अ बिजनेस। इससे पहले भी मैंने बिजनेसेस करे हुए हैं। आई हैड अ सर्विस बिजनेस कॉल्ड वेबवर्क्स, जिसमें मैं बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स बनाया करता था। देन आई हैड अ एआई कंसल्टिंग बिजनेस। जब एआई बस बूम कर रहा था तो आई वाज जस्ट फॉलोइंग एआई न्यूज़, मेकिंग कंटेंट अराउंड इट एंड ट्राइंग टू फाइंड क्लाइंट्स जिनके मैं वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकूं। सो आई हैव डन सम बिजनेसेस इन द पास्ट। आज तक कभी प्रोडक्ट बिजनेस नहीं करा, सो दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज वेरी न्यू टू मी। लेकिन जो फंडामेंटल्स होते हैं बिजनेस के वो मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो आई टेल यू व्हाट इज माय फ्रेमवर्क व्हेन थिंकिंग एंड प्लानिंग अबाउट अ बिजनेस। ऑनेस्टली भाई अभी मेरे को थोड़ी भूख लग रही है, सो लेट्स जस्ट ईट समथिंग देन वी कैन टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई गॉट दिस फ्रॉम ग्रेनचेक। इसके अंदर अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, गुड इनफ। लेट्स जस्ट हीट इट। बहुत आसान है इसे बनाना। आई विल पुट दिस इन ओवन और 25 ग्राम प्रोटीन का जुगाड़ हो जाएगा। कौन कहता है भाई हेल्दी खाना टेस्टी नहीं हो सकता? It's too good. So after a short break, we're back at it again. पेट पूजा हो चुकी है। I hope कि कैमरे में दिख रहा हो जो मैं बात करने वाला हूँ। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में रखता हूँ जिसके अंदर 3 चीजें आती है। पहला है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, हॉबिस्टिक इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटिस्टिक इंटरेस्ट। हॉबिस्टिक इंटरेस्ट के अंदर वो सारी चीजें आ सकती हैं जिसमें आप नेचुरली इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए रनिंग है, लिफ्टिंग है, स्पोर्ट्स है, इन सारी चीजों के अंदर मैं नेचुरली इंटरेस्टेड हूं। अब क्योंकि मैं इन सारी चीजों में नेचुरली इंटरेस्टेड हूं तो इनके अंदर मेरे को इन डेप्थ नॉलेज भी है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हॉबिस्टिक इंटरेस्ट। अब क्योंकि मैं रनिंग के इन एंड आउट्स को जानता हूं तो इस इंडस्ट्री में जो गैप है वो मैं देख पाया है। द गैप वाज कि भाई इंडिया में लिटरली इस पॉइंट पे कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है विच इज फोकस्ड अराउंड रनर्स, ब्रांड विच बिल्ड्स परफॉर्मेंस क्लोथिंग लाइक कैप्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स, ऐसी सारी चीजें। अगर कोई रनिंग करता है तो उसको कैप एक पर्टिकुलर फैब्रिक का चाहिए ताकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके होल्ड ना करे। इट शुड बी एडोर फ्री। अगर हम टी शर्ट्स की बात करें तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से भाई बॉडी में ब्लिस्टर्स नहीं आने चाहिए। तो बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है रनर्स की और इसके अराउंड कोई भी ब्रांड इंडिया में नहीं है। बाहर जरूर है ऐसे ब्रांड्स। दैट्स वेयर आई सॉ द गैप। देन आई हैड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड कि भाई कुछ करते हैं एंड हियर वी आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है। पहले मैंने इंटरेस्ट को जाना और वहां पर जाके मैंने गैप देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटिस्टिक इंटरेस्ट। अब अपॉर्चुनिटिस्टिक इंटरेस्ट थोड़ा अलग होता है। इट्स बेसिकली कि आप अपॉर्चुनिटी देखते हो और उसके अराउंड अपना इंटरेस्ट बिल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल एआई इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भाई सीख लेगा एआई को, जो उसके इन एंड आउट्स को समझ लेगा, he can build something out of it and he can get rich. Simple as that. So basically इसमें थोड़ा उल्टा होता है। पहले आप गैप देखते हो मार्केट में और उसके अराउंड अपना इंटरेस्ट बिल्ड करते हो। सो ये पहला स्टेप होता है इंटरेस्ट को फिगर आउट करना। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग भाई बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, इफ इट इज नॉट रेलेवेंट इट इज यूजलेस। फॉर एग्जांपल अगर तुमने 2018 में यूट्यूब चैनल खोला होता और कंसिस्टेंटली 1 साल के लिए वीडियो डाली होती और कुछ नहीं, बस अपनी जिंदगी दिखा रहे हो, व्लॉग कर रहे हो, तो शायद तुम्हारा नाम सौरभ जोशी होता और तुम जी वैगन में घूम रहे होते। तो टाइमिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अब अगर हम एरोवा एथलेटिक्स की बात करें तो रनिंग अभी इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं यहाँ पर नंबर्स कुछ डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर विच शोज कि हाउ रैपिडली रनिंग कम्युनिटी इज ग्रोइंग। लिटरली भाई मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ और हर दूसरा बंदा अपने स्टारबैक के स्टैट्स शेयर कर रहा होता है। मैंने भाई वो जिम का एवोल्यूशन देखा है। आई थिंक दैट सेम एवोल्यूशन इज हैपनिंग इन रनिंग एज वेल। सो इट्स अ गुड टाइम टू लॉन्च अ ब्रांड अराउंड रनिंग विच
यूनाइट्स द रनिंग कम्युनिटी इन इंडिया। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी लेवरेज, कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें मैं यूज करने वाला हूं विच गिव्स अस एन एज ओवर आवर कंपटीशन। तो हमारे लिए लेवरेज हो सकता है नेटवर्क। मेरा दोस्त वंजय शर्मा जिसके साथ मैं ये ब्रांड बिल्ड कर रहा हूं, वो खुद भी एक प्रोफेशनल एथलीट है, तो उसका नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है एथलीट्स के अमंग, ट्रेनर्स के अमंग, सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग लेवरेज फॉर अस। आई हैव नॉलेज अबाउट AI, मेरे को कंटेंट के बारे में पता है विच इज गोइंग टू बी अ बिग पार्ट इन बिल्डिंग दिस ब्रांड, दिस यूट्यूब चैनल विच विल बी बिल्ट along this, so this is going to be leverage as well. So ये सारी चीजें हमारी हेल्प करने वाली है to build this brand. So this is pretty much the framework I use before I start working on a project. ये obviously मैंने personally try करा है, मैंने personally चीजें करी हैं, उससे मैंने सीखी है, then I've built this framework. अब इस पूरे स्ट्रक्चर को समझाने से दो फायदे हुए हैं। पहला तो मैं भाई एरोवा एथलेटिक्स के बारे में बता दिया, तुम्हें पता, आई थिंक यू हैव गॉट द क्लैरिटी कि हम क्या कर रहे हैं, और भाई मैं एक प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचता हूँ before I start working on it. Now let's talk about something which gets way too much attention, way too much emphasis than it should get, which is brand name. जो चीज अभी मैं बोलने वाला हूँ बहुत लोगों को वो स्ट्रेंज लग सकती है, अजीब लग सकती है, but I have literally zero emotional connection when it comes to name, branding, ये सारी चीज है। बहुत सारे लोग जब अपना पहला बिजनेस शुरू करते हैं बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं ब्रांड नेम सेलेक्ट करने में। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो पैसे देते हैं, बट आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस कि ब्रांड के पीछे जो मीनिंग होता है ना, दैट हैज टू डू वेरी लेस विद द नेम इटसेल्फ एंड हैज टू डू लॉट मोर विद द पर्सन हु इज बिल्डिंग द ब्रांड। इफ आई एम बिल्डिंग एरोवा एथलेटिक्स, एरोवा जो नाम है, इस नाम के पीछे जो मीनिंग है, जो स्टोरी है, वो मैं दूंगा थ्रू पेड एड्स, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। इन सारी चीजों से ब्रांड की स्टोरी बिल्ड होती है। इवन इफ यू टॉक अबाउट द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड जैसे कि नाइकी, इट्स नॉट अ वेरी वेल थॉट ऑफ नेम, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। अब क्योंकि ये ब्रांड इतना बड़ा बिल्ड हो चुका है तो लोगों को लगता है कितना तगड़ा नाम है, बट द फैक्ट इज कि जो नाइकी के फाउंडर है फिल नाइट, उनको ये नाम पसंद भी नहीं था। ये नाम एक्चुअली नाइकी के पहले एम्प्लॉय ने दिया था। अपेरेंटली ही हैड ड्रीम जिसमें उसने नाइकी नाम सुना था। फिल नाइट को नाम पसंद नहीं आया था, बट उनके पास टाइम नहीं था। दे वांटेड टू लॉन्च द ब्रांड एज सून एज पॉसिबल। बाकी तो रेस्ट इज हिस्ट्री। नाइकी हैज बिकम सच अ लेजेंडरी ब्रांड। तो बॉटम लाइन इज कि नाम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस ब्रांड के पीछे की स्टोरी, एंड स्टोरी आप बिल्ड करते हो। एरोवा एथलेटिक्स की स्टोरी मैं बिल्ड करूंगा, एरोवा एथलेटिक्स की स्टोरी वंशज शर्मा बिल्ड करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्रांड in India and in the world, and you can be part of this journey. You just have to subscribe this channel and you can follow along with this journey. See you in the next episode जिसमें हम और भी चीजें बात कर रहे होंगे कि वेबसाइट मैंने कैसे डिजाइन करी है और क्या क्या चीजें आती हैं, ट्रेडमार्क का क्या फायदा होता है, should you take trademarks and all those good things we will talk about in the next episode. Till then, take care, bye bye, and see you in the next one.